हेलो। नाउ अब हम लोग के आज हम लोग तीसरे इंग्लिश का तीसरा क्लास आरंभ करते हैं। हम्म। ठीक है। आज तीसरी क्लास इंग्लिश स्पीकिंग का करना शुरू कर रहे हैं। हम लोग पढ़ना पिछले क्लास में पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इस क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है जो प्रेजेंट वर्तमान में चल रहा है। जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हिंदी में क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा रहे रही क्रिया कर्म होते हैं वो होते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इनमें हेल्पिंग वर्ब के यूज किया जाता है। आई के साथ एम लगता है। ही सी इट के ही सी इट के साथ इज लगता है। यू वी दे प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन के इज, प्लूरल नाउन हो तो आर लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर वॉचिंग टीवी, हम लोग टीवी देख रहे हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। अब नकारात्मक वाक्य देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा हूँ। शी इज नॉट सिंगिंग, वह गा नहीं रही है। दे आर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे हैं। ही इज नॉट स्टडिंग, वह पढ़ नहीं रहा है। ही इज नॉट स्टडिंग। उसी तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। ओके। जैसे आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। इज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है। एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। ठीक है। आप सभी को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करनी होगी। यू हैव टू स्पीक अगेन एंड अगेन, रिपीटेड टाइम्स यू हैव टू स्पीक। बार बार आपको दोहराना होगा, बोलना होगा, तब आपके टंग पे आएंगे ये सब। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दीजिए और कीजिए, इसके साथ बोलना शुरू कीजिए। आर यू कमिंग, इज ही वॉचिंग टीवी, एम आई डिस्टर्बिंग यू, आर दे प्लेइंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इज ही नॉट कमिंग, क्या वह नहीं आ रहा है। आर दे नॉट लिसनिंग, क्या तुम नहीं सुन रहे हो। एम आई नॉट डूइंग इट, क्या मैं यह नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपके
हमने बताया असर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है। ठीक है। अब देखिए इसका यूज कैसे करना होता है। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस समय चल रही क्रिया बताने के लिए, जैसे शी इज टॉकिंग ऑन द फोन, वह फोन पे बात कर रही है। शी इज टॉकिंग ऑन द फोन, वह फोन पर बात कर रही है। नजदीकी भविष्य की योजना बताने के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। बार बार हो रही क्रिया, कभी कभी ऑलवेज के साथ। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। लेकिन आप बार बार शिकायत नहीं करना किसी का। ठीक है, शिकायत करना बुरी बात है। ठीक है, तो वह हमेशा शिकायत करता रहता है। हाँ, तो ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। अब हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि इनके बाद एक फ्रेजल वर्ब को याद करना आपको बहुत जरूरी है। फ्रेजल वर्ब, जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगता है तो उस प्रीपोजिशन और वर्ब का मीनिंग बदल जाता है, वो एक्चुअल मीनिंग नहीं रह जाता। जैसे आपका लुक मतलब देखना, आफ्टर मैंने बाद में। ठीक है, लेकिन इसी लुक आफ्टर का हिंदी मीनिंग होता है देखभाल करना, ध्यान रखना। प्लीज लुक आफ्टर माई डॉग व्हाइल वाज आई एम अवे। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी लुक आफ्टर हर मदर, वह अपनी माता की देखभाल करती है। ठीक है, देखभाल। तो आप देख रहे हैं ना कि लुक आफ्टर का मतलब कितना चेंज हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको लर्न कीजिए कि लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो सी लुक्स आफ्टर हर मदर, वो अपने माता की देखभाल करती है। प्लीज लुक आफ्टर माई डॉग व्हाइल आई एम अवे, मेरी गैर हाजिरी में, मेरी अनुपस्थिति में मेरे कुत्ते का देखभाल करो। ठीक है, लुक फॉर, ढूंढना, तलाश करना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। हैव यू सीन देम, क्या तुमने उन्हें देखा। अभी इसके विषय में नहीं पढ़ा हूँ, चलिए। लुक एट, ध्यान देना, ध्यान देना। लुक एट द स्टार्स, दे आर सो ब्यूटीफुल, सितारों को देखो वो कितने सुंदर हैं। लुक एट द लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, इन द क्लास। टीचर बोलते हैं ना, लुक एट द बोर्ड, वो कुछ भी लिखते रहते हैं तो बोलते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अब है लुकअप। लुकअप मतलब जानकारी रखना, सुधारना, स्थिति के लिए बात हो रही है। तो क्या होता है, यू यू कैन लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, आप शब्द का अर्थ शब्दकोश में खोज सकते हैं। अच्छा, लुकअप, थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर आवर बिजनेस, हमारे व्यवसाय की स्थिति सुधर रही है। थिंग्स आर लुकिंग अप, स्थिति में सुधार होना। ठीक है, फॉर आवर बिजनेस। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना किसी का। लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। लुक आउट, लुक आउट माने ध्यान रखना।
लुक आउट, अ कार इज कमिंग। बच्चों को नहीं बोलते हैं लुक आउट, अ कार इज कमिंग, लुक इनटू, जांच करना। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर केयरफुली। मामला की जांच पुलिस सघनता से कर रही है। लुक डाउन ऑन, नीच समझना किसी को। यू शुड नॉट लुक डाउन ऑन पुअर पीपल, गरीब लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। लुक अप टू, आदर करना, सम्मान करना। चिल्ड्रन लुक अप टू दियर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। चिल्ड्रन लुक अप टू दियर पेरेंट्स, लुक अप टू, लुक ओवर, जांच करना, निरीक्षण करना। प्लीज ओवर द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट, कृपया इसे जमा करने से पहले इस रिपोर्ट की जांच करें। उन्हें लुक ओवर मतलब जांच करना, निरीक्षण करना। लुक ओवर, आप इनका यूज करके अलग अलग सेंटेंस बनाइए। इनको इनका हिंदी भी जानिए कि इसका हिंदी क्या होता है। ठीक है। लुक ओवर मतलब जांच करना, लुक अप टू मतलब आदर करना, लुक डाउन ऑन मतलब नीच समझना, कुछ समझना, लुक इनटू मतलब छानबीन करना, और लुक आउट मतलब सावधान रहना, लुक फॉरवर्ड टू उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, लुक अप मतलब सुधार होना, स्थिति में सुधार, लुक एट मतलब देखना, ध्यान से देखना, लुक फॉर मैंने तलाशना, ढूंढना। थोड़ा थोड़ा मीनिंग चेंज है। ठीक है ना। तो आपको हम आज के क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के विषय में बनाना बताए हमने। कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स के भी वाक्य आपको बता देते हैं। डब्ल्यू वर्ड्स कैसे बनाएंगे इसमें अभी नहीं बताए तो हम बता दे, यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे व्हाट, व्हाट व्हाट आर यू यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग। हाउ हाउ इज शी हाउ इज शी गोइंग देयर, वह वहां कैसे गई। वह वहां कैसे गई। आप पूछ रहे हैं, आप बताइए अब वो कि बस से गई, कार से गई, कि पैदल चली। ठीक है। हाउ इज शी गोइंग देयर, उससे से व्हेन व्हेन इज योर फादर कमिंग, व्हेन इज योर फादर कमिंग, आपके पापा कब आ रहे हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। प्लीज ट्राई एंड लर्न प्रॉपर एंड यूज इन सेंटेंसेस, whatever the sentence you want to speak, you try to speak। पहले ही पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि एक एक वर्ड बोलना शुरू कीजिए फर्स्ट। संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, माई रूम, योर रूम, his book, her book। Like if you start speaking, then you make sentences। Fan, my fan is on, and switch is on, switch is off, this is my table, that is your table। ऐसा बोलना शुरू कीजिए, अब इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कॉपी पेन लेके पढ़िए। मेरी पढ़ाई तभी होगी जब कॉपी पेन लेके आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू explain what is going on in previous day, you catch up and start off English there. Yesterday I wake up early in the morning. After that I do that work. After that I do different work.
Then I went to my school, and my teacher is my class teacher uh, speak attendance. My second class teacher start mathematics. I was I was there, and I cover up this topic, this chapter. You started speaking events, whatever the events are. Imagine, and then you speak on that. Okay. Thank you for watching video. Your first cover, then subscribe my channel and press bell icon and like it. Then I create next video. Okay. Thank you for watching video.